तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज अपना टॉपिक है, आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनएबीएच में जो 6 एडिशन आया है तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। जो कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, जो टोटल 10 चैप्टर्स हैं, और 10 चैप्टर के बारे में स्टेप बाय स्टेप और चैप्टर बाय चैप्टर अपन पढ़ते चलेंगे। ये जो टॉपिक है ये कुछ पार्टों में डिवाइड होगा, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे में डिवाइड्स होगा। तो आज अपन जो पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट 1। तो एनएबीएच जो होता है, तो एनएबीएच का मतलब होता है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। तो ये जो होता है ये नेशनल, यानी का मतलब नेशनल, नेशनल का मतलब होता है कि ये अपने इंडिया में ही कार्य कर सकता है, आउट ऑफ इंडिया में ये एनएबीएच लागू नहीं है। तो एनएबीएच जो मोस्टली फोकस करता है, वो फोकस करता है मोस्टली क्वालिटी केयर के ऊपर, पेशेंट सेफ्टी के ऊपर और एक्सेलेंस, जिसमें आप देखा जाता है तो पेशेंट सेफ्टी, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, पेशेंट सेंट्रिक केयर, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। तो आज अपन ये सब चीज़ पढ़ेंगे। तो मेरा नाम मिस्टर अक्षय यम शेगोकर है। मैं एज ए नर्सिंग मैनेजर, एजुकेशन एंड क्वालिटी नर्स मैनेजर करके काम करता हूँ। तो ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको एनएबीएच के बारे में डिटेल्स में जानकारी होना जरूरी है। तो एनएबीएच एनएबीएच जो है वो है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो एनएबीएच जो है वो जो अंडर काम करता है, तो वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ बोर्ड या क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्यूसीआई के अंदर में काम करता है। ठीक है। तो ये एनएबीएच एक्रीडेशन डिजाइड टू इंश्योर, मतलब एनएबीएच एग्रीडेटेड कोई भी हॉस्पिटल है तो अपन इंश्योर हो सकता है कि उस हॉस्पिटल में आपको सेफ, इफेक्टिव और पेशेंट सेंटर एंड क्वालिटी हेल्थ केयर आपको प्रोवाइड की जाती है। एनएबीएच जो होता है वो स्टैंडर्डाइज सिस्टम एंड प्रोसेस के ऊपर काम करता है, या स्टैंडर्डाइज सिस्टम और प्रोसेस थ्रू आउट या थ्रू एनएबीएच काम करता है। तो इसलिए एनएबीएच एग्रीडेटेड जो हॉस्पिटल होते हैं वो बेस्ट हॉस्पिटल होते हैं फॉर केयर। एक सिंपल वर्ड में बोला जाए तो एनएबीएच मीन्स हॉस्पिटल हैज डिफाइंड सिस्टम फॉर डूइंग राइट थिंग्स in the right way every time and can denominate that the system is actually being followed। ठीक है। तो ड्यूरिंग असेसमेंट, जो आप एनएबीएच असेसमेंट करते हो, तो हैज अ असेसर या असेसर बाहर से आता है, तो ड्यूरिंग असेसमेंट टाइम क्या देखता है? तो सबसे पहले देखता है आपके डॉक्यूमेंट्स, देन आपके रिकॉर्ड्स, देन एक्चुअल प्रैक्टिस आप क्या कर रहे हैं। जब आप बेड साइड पेशेंट के जाएंगे तब उसमें एक्चुअल में प्रैक्टिस आप क्या करते हो वो भी आपका देख लेंगे। देन स्टाफ में नॉलेज कितना है, स्टाफ को नॉलेज असेसमेंट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे एंड कॉम्पिटेंसी चेक करेंगे। देन पेशेंट का इंटरव्यू लेंगे, पेशेंट को कैसा लग रहा है, क्या बेटर फील हो रहा है, फैसिलिटीज क्या क्या मिल रही, इसके बारे में भी पूछेंगे। देन पेशेंट्स की फाइल्स देखेंगे। देन मेडिकेशन की प्रैक्टिस, आप मेडिकेशन पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड कर रहे हो तो किस टाइप का कर रहे हो, कौन सी मेथड आप फॉलो कर रहे हो, वो भी ड्यूरिंग असेसमेंट टाइम असेसर देखता है। देन आपके डिपार्टमेंट की इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिसेस, आप 5 मूवमेंट या केयर बंडल या हैंड हाइजीन फॉलो कर रहे या नहीं कर रहे, वो भी पेशेंट ये भी देखेंगे। देन सेफ्टी सिस्टम आपके यहाँ लगी है कि नहीं लगी है, जैसे कि साइड रेल्स, जे आप स्ट्रेचर यूज करोगे व्हील चेयर, उसको बेल्ट लगे कि नहीं लगे है। देन उसके बाद आप सीढ़ियाँ उतर रहे हो तो उसमें मास्क है या नहीं है। देन आपके बेड में साइड रेल्स है कि नहीं है, ये भी सेफ्टी सिस्टम चेक करते हैं। देन आपके डिपार्टमेंट में जो भी क्वालिटी इंडिकेटर्स यूज होते हैं, जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं,
वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी चेक करेंगे। देन डिपार्टमेंटल इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या है वो भी स्टाफ देखेंगे। तो एनएबीएच इटसेल्फ describe assessment in the term of documentation review, staff interview on the site of observation। ठीक है, तो ड्यूरिंग असेसमेंट जो असेसर होता है ये सब चीज देखता है क्या क्या। तो डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, एक्चुअल प्रैक्टिस, स्टाफ नॉलेज, पेशेंट इंटरव्यू, स्टाफ पेशेंट फाइल्स, मेडिकेशन प्रैक्टिसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, safety system, quality indicators, and departmental implementations. Now, why was the sixth edition introduced? हमको आपको सिक्स एडिशन के बारे में क्यों बताना है? तो जो सिक्स एडिशन आपको इसलिए इंट्रोड्यूस करना है कि उसके स्ट्रेंथ सिक्स एडिशन में अपन कौन से चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो चीज आपको पता होना जरूरी है, अनिवार्य है। तो सबसे पहले सिक्स एडिशन में देखा जाए तो पेशेंट सेफ्टी के ऊपर मोस्टली फोकस किया गया है। देन सेकंडली है क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर किया गया है। देन पेशेंट सेंटर्ड केयर, देन रिस्क मैनेजमेंट, क्लिनिकल आउटकम्स, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, quality indicators, and continuous improvement या better integration of standard into day-to-day hospital functioning। ये जो है ये इसके ऊपर सिक्स एडिशन में मोस्टली फोकस किया गया है। तो इसलिए जिस एरिया के ऊपर या जिस पॉइंट के ऊपर अपन ने भी सिक्स एडिशन में फोकस किया है वो आपको इंट्रोड्यूस करना सिक्स एडिशन के थ्रू जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो सिक्स एडिशन का बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो थ्रू साइकिल्स हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो होता है वो प्लान किया जाता है, देन उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। इम्प्लीमेंट होने के बाद उस प्लानिंग को आप मॉनिटर करते हो, मॉनिटरिंग के बाद आप उसको मेजर करते हो, देन एनालिसिस करते हो, देन इम्प्रूवमेंट लाते हो, देन फिर से आप चेक करते हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू जानिए, हॉस्पिटल वांट टू रिड्यूस मेडिकेशन एरर। जैसे कि हॉस्पिटल चाहता है कि इन मेडिकेशन एरर बहुत कम हो जाए, तो सबसे पहले क्या करता है वो प्लानिंग करता है कि मेक, तो कैसी प्लानिंग, तो वो बनाता है मेक मेडिकेशन सेफ्टी पॉलिसी। ठीक है, देन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट लाता है, पॉलिसी बनाया है, देन उसके बाद इम्प्लीमेंट किया है, नर्स को ट्रेन किया और डॉक्टर्स को ट्रेन कर दिया। देन उसके बाद मॉनिटर कर रहे हैं कि चेक मेडिकेशन एडमिशन प्रॉपरली दे रहे कि नहीं दे रहे। ठीक है, जो पॉलिसी में है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करे, मॉनिटर कर रहे। देन मेजर कर रहे हैं कि देन उसके बाद कैलकुलेट करें मेडिकेशन एरर कितने हो रहे हैं। देन एनालिसिस कर रहे हैं कि क्यों मेडिकेशन एरर हो रहा है जब पॉलिसी बनाने के बाद भी। देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, कुछ करेक्ट प्रोसेस में गड़बड़ है तो उसको करेक्ट कर रहे हैं। देन फिर से चेक करें कि वेदर ये सब करेक्ट करने के बाद फिर से आपका मेडिकेशन एरर रिड्यूस हुआ है कि नहीं। दिस इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, so now NABH has NABH 6 standards has 6th edition having total 10 standards। कितने? 10 chapters। तो सबसे पहला चैप्टर है AAC, दैट इज असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। पहला चैप्टर है असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। चैप्टर नंबर 2 COP, that is the care of patient। Chapter number 3 MOM, that is a management of medication। Then chapter number 4 is PRE, that is patient education and patient rights and education।
Then chapter number 5 is IPC, that is infection prevention and control. Then chapter number 6, PSQ, that is patient safety and quality improvement. Chapter number 7 is ROM, that is a responsibility of management. Then chapter number 9, HRM, that is human resource management. Chapter number 10, IMS, that is a information management system. तो अपन जो NABA 6 एडिशन में पढ़ेंगे वो टोटल 10 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे AAC, दैट इज असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। नाउ थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। ये कंटिन्यू वीडियो अपना नेक्स्ट पार्ट में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें, मतलब चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।